अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ CS 304 का ग्रेडेड क्विज 2025 शेयर करूंगी, जिसमें मैं तमाम कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं हम अपने क्विज की तरफ। सबसे पहला हमारे पास MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक रिलेशनशिप। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस एंड एसोसिएशन। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों हैज़ अ रिलेशनशिप हैं, बट स्टूडेंट हमारे पास कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जबकि एग्रीगेशन हमारे पास एक वीक रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर है एग्रीगेशन। ये बात मैं आपको क्लियर करवाती जाऊँ स्टूडेंट कि आपका जो व्यू का एल्गोरिदम है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने क्विज के थ्रू। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर अपने क्विज किया करें और देखा करें कि आपसे किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस सेंस से पूछे जा रहे हैं। यही हमारी कॉमन सेंसेस होती हैं जिनकी वजह से हम व्यू में बहुत अच्छा CGPA गेन कर सकते हैं। वैसे जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उसमें हम ये ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं होता। लेकिन लकीली हमारी व्यू में ये एल्गोरिदम काम करता है। तो स्टूडेंट आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। तमाम सब्जेक्ट्स की आपको लाइव क्विज करवाए जा रहे हैं। तो चलते हैं हम दूसरे MCQs की तरफ। दूसरा MCQs हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रेंड फंक्शन। तो हमने बताना है कि फ्रेंड फंक्शन के बारे में क्या ट्रू है। प्रोटोटाइप ऑफ फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन अ क्लास डेफिनेशन, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। फ्रेंड फंक्शन कैन बी रिप्लेस्ड एनीवेयर इन अ क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर हैज नो इम्पैक्ट ऑन फंक्शन आर क्लास। और नंबर 4 पर जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं उनकी प्रोटोटाइप फंक्शन हमारी क्लास डेफिनेशन के अंदर ही होती है। तो ये जो नंबर 1 पर है ये तो हमारा ट्रू है। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि फ्रेंड फंक्शन को हम क्लास में कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे फ्रेंड फंक्शन या क्लासेस पर, तो ये भी करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये तमाम ऑप्शंस तो करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट जिस तरह मैंने अभी आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं, तो इंशाल्लाह अब आप फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए तो। अब हम चलते हैं अपने MCQs नंबर 3 की तरफ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज अ डेटा मेंबर ऑफ अनदर क्लास। उन्होंने कहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर हो किसी दूसरी क्लास में तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एसोसिएशन कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं, या हम एग्रीगेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये भी मैंने आपको एग्रीगेशन और कंपोजिशन वाले लेक्चर नंबर 14 में पढ़ाया था कि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में जाकर डेटा मेंबर के साथ रिलेट कर रहा हो, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टूडेंट और डेट ऑफ बर्थ की। तो स्टूडेंट इसकी यही एग्जांपल सबसे फिट है हमारे इस ऑप्शन के लिए कि हमारी कंपोजिशन में एक क्लास का डेटा मेंबर दूसरी क्लास में पाया जाता है। जो इसका जो करेक्ट एग्जांपल हमारे पास MCQs है, आंसर है वो है कंपोजिशन। अब चलते हैं हम MCQs नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर अ प्रोग्रामर द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफिक क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अदर क्लास। उन्होंने कहा कि वो क्या चीज़ है जो हमें ऑफर करती है फैसिलिटी किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करने की। तो स्टूडेंट ये MCQs मुझे यकीन है कि आप सबको पता होगा कि इसका करेक्ट हमारे पास आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास करेक्ट आंसर कंपोजिशन है, क्योंकि जो हमने अभी पीछे किया है उसमें मैंने आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट दिए हैं कि प्रोग्रामर के पास फैसिलिटी होती है कि वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कंपोजिशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेनर एंड कंटेन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और आपके क्विज में बार बार पूछा जा रहा है कि एक कंटेनर में और कंटेन्ड ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट आपने ये हमेशा याद रखना है कि एक कंटेनर और कंटेन्ड ऑब्जेक्ट को भी हमने किस में डिस्कस किया था? हमने इसको
कंपोजिशन में डिस्कस किया था। तो आपने हमेशा याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कंपोजिशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके कंपोजिशन और एग्रीगेशन वाले टॉपिक से आए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। अब चलते हैं हम क्विज 2 की तरफ। एन ऑपरेटर इन C++ कैन बी ओवरलोडेड बाय यूजिंग कीवर्ड। तो स्टूडेंट, जो ऑपरेटर होता है हम उसे किससे ओवरलोड कर सकते हैं? हमने पढ़ा है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कि हम अपनी एक ऑपरेटर को ऑपरेटर कीवर्ड से ओवरलोड कर सकते हैं। तो वैसे भी स्टूडेंट आपको पता है कि हमारी बुक में ऑपरेटर कीवर्ड ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑपरेटर कीवर्ड। नेक्स्ट, एन ऑपरेटर कैन बी, स्टूडेंट ये वही अगेन एमसीक्यूज है। जी हाँ, तो इसका भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑपरेटर ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट आपसे कहा गया है इन C++ व्हेन एन बाइनरी ओवरलोडेड ऑपरेटर प्लस इज कॉल्ड डैश इज पास टू एन आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने कहा कि C++ में जब एक बाइनरी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करते हैं तो हमारा डैश प्लस क्या कहलाता है जब वो एक आर्ग्यूमेंट को पास किया जाता है। तो कौन सी साइड पर वो पास किया जाता है? राइट हैंड साइड पर, या फिर पॉइंटर पर, या फिर डॉट ऑपरेटर पर। तो स्टूडेंट आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब C++ में हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो वो हमारी राइट हैंड साइड पर पास किया जाता है, या राइट हैंड ऑपरेंड कहलाता है। अब स्टूडेंट ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत आता है और आपकी CS 3 और 4 में भी पूछा जा सकता है कि सपोज C1, C2 एंड C3 आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास एंड वी ओवरलोडेड द प्लस ऑपरेटर। यानी कि C1, C2 हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लास है उसमें ओवरलोड किए हैं हमने प्लस ऑपरेटर से, तो C3 C1 प्लस C3। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है, एक हमारे पास स्टेटमेंट दे दी गई है। इन दिस स्टेटमेंट डैश ऑब्जेक्ट विल बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट व्हेन प्लस इज कॉल्ड। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे जब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन में ये तमाम चीज़ें हमने पास करनी हो। तो इस स्टेटमेंट में हम C2 को पास करेंगे एज आ आर्ग्यूमेंट इन प्लस ऑपरेटर। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर विच इज यूज टू मेक बेसिक ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, स्टेरिक एंड स्लैश, जिसे हम डिवीजन का या फिर डिवीजन का साइन भी कहते हैं। तो ये किस चीज़ के साथ वर्क करता है और कौन से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो स्टूडेंट आपने ये बहुत अच्छे तरीके से किया था जब हम अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 15 में। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही वो वाहिद फंक्शन है जिससे हम इन तमाम ऑपरेशंस को प्लस, माइनस, स्टेरिक एंड स्लैश को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के तौर पर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो आपसे पूछा गया है, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास रिक्वायर आर्ग्यूमेंट। जब हम किसी बाइनरी ऑपरेटर को लोड कर रहे होते हैं या फिर ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं बाइनरी, तो हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो बाइनरी के नाम से ही हमें पता चल गया है बाइनरी ऑपरेटर आया है, तो एब्सोल्युटली हमें 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए होंगे क्योंकि बिन का मतलब भी हमारे पास 2 होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। लेकिन रुके स्टूडेंट, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है क्योंकि जब हम ओवरलोड कर रहे होते हैं एक बाइनरी ऑपरेटर को एज अ मेंबर फंक्शन, हम बाइनरी ऑपरेटर की नहीं, हम ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन में। तो हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं स्टूडेंट, ये आपने अभी क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट कि जब हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तब तो हमें 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, लेकिन हम एक बाइनरी ऑपरेटर को एज अ मेंबर फंक्शन ओवरलोड कर रहे हैं और ये हमारी क्लास को कितनी रिक्वायरमेंट होगी आर्ग्यूमेंट्स की। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है 1 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके मेंबर को ओवरलोड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे।
इसके साथ साथ स्टूडेंट मैंने तमाम लेक्चर्स की बहुत अच्छे से सीरीज़ बनाई है, जिससे आप अपनी बहुत कम वक्त में अपनी पेपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आपको BS CS के तमाम सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस मुहैया की गई हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रेडेड क्विज़ बहुत एक्सप्लेन किए हैं, तमाम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपके लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक बहुत डिफाइंड और बहुत एक्यूरेट सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैंने आपको व्यू एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग किस तरह से MCQs पूछे जाते हैं ये बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी डिटेल से डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपके तमाम हैंडआउट्स जो मैं हाईलाइट करती हूँ वीडियो में, वो भी आपको अवेलेबल किए गए हैं मेरी Gmail के थ्रू। तो स्टूडेंट आप वहाँ से जाकर उन हैंडआउट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आराम से अपने मिड टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।